नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो से बड़ी खबरों के साथ मैं हूं श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। सुबह के 10 बज रहे हैं। देखिए, इमरती देवी के अपमान पर कांग्रेस पार्टी चुप है। सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक भी शब्द इस पर नहीं बोला है। अब इसका मतलब क्या माने? क्या इन दोनों का समर्थन है कमलनाथ के बयान पर, उन अपशब्दों पर जो कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए इस्तेमाल किए हैं? तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान पर चुप्पी साध रखी है। महिला आयोग ने कमलनाथ को नोटिस भेज दिया है और इस बयान पर रिपोर्ट भी मांगी है कमलनाथ पर। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर सोनिया गांधी क्यों खामोश है? क्या कांग्रेस के अंदर महिलाओं का सम्मान बस इतना है कि एक महिला के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कमलनाथ करते हैं और सोनिया गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता? प्रियंका गांधी वाड्रा जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, महिलाओं को लेकर तंज कसती हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर जब इतने सीनियर नेता महिलाओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ नहीं कहती है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, राष्ट्रीय महिला आयोग में देखिए शिकायत की गई है और साथ ही पूछा भी गया कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी हाथरस की तरह यहां दलित महिला के सम्मान के लिए लड़ेंगे? 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कमलनाथ के बेशर्म बोल, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी अब तक, जो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट आप देखिए। बेशर्म बोल पर घिरे कमलनाथ। महिला आयोग ने भेजा नोटिस, चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। सोनिया प्रियंका की चुप्पी पर सवाल। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के स्टार प्रचारक कमलनाथ के बयान पर घमासान मचा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी का मजाक उड़ाने के चक्कर में सारी सीमाएं लांघ दी थी। कमलनाथ के इस बयान के बाद उनकी चौतरफा आलोचना हो रही थी, लेकिन अपनी बेशर्मी पर माफी मांगने की बजाय आज उन्होंने इसे सही ठहराने की कोशिश की। क्या उसका नाम लो? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? अब कांग्रेस नेता की बेशर्मी उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री और अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी इमरती देवी ने उनके खिलाफ एफआईआर कराने का ऐलान कर दिया है। पहले अपने नेताओं से बात करूंगी और नेता मेरी सुनेंगे, मुझे पता है, लेकिन अगर ऐसा ही होता है तो मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले में कमलनाथ को नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग ने कमलनाथ के बयान पर रिपोर्ट तलब किया है। ऐसे में कमलनाथ की मुसीबतें कम होने वाली नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर महिला शक्ति का नारा देने वाली सोनिया और प्रियंका गांधी चुप है, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से भी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। जिस तरह से कमलनाथ जी ने बात करी है, उससे ये बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सबको, महिलाओं को बहुत ही ठेस पहुंचाने वाली ऐसी ये बात है। इमरती देवी अपने खुद के काम से, सरपंच से लेके आज मंत्री तक का उनका प्रवास है, खुद के एक अच्छे काम से वो आगे आई है। आज देश की राजनीति में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं की जब चर्चा होती है, तब एक और दिग्विजय सिंह जी ने जब टंच माल का इस्तेमाल किया था और आज कमलनाथ जी ने, मैं तो स्तब्ध हूँ कि गांधी परिवार को क्यों सांप सूंघ गया है। क्यों उन्हें दिखाई नहीं देता कि उनके वरिष्ठ नेता इस प्रकार से राजनीति में मेहनत करती हुई और विशेषतः गरीब परिवार से उत्पन्न हुई महिला का इस प्रकार से तिरस्कार करना, और जिस प्रकार से उस सभा में कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ता ठहाके लगा रहे थे, कमलनाथ को प्रोत्साहित कर रहे थे, अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का संस्कार कितना निम्न स्तर का है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता ने किसी महिला के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी की हो। दिग्विजय सिंह भी पहले ऐसा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन। इंदौर में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का SC/ST मोर्चा प्रदर्शन करेगा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का मुखौटा लगाकर प्रदर्शन की जानकारी मिल रही है। देखिए तस्वीरें आप देखिए, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा रही है और
शर्म करो, कमलनाथ की आवाज बुलंद है और कमलनाथ से माफी की मांग की जा रही है और कार्रवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है, मांग बीजेपी कर रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी सत्य विजय सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्य विजय, सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि अब शब्दों का इस्तेमाल जिस तरह से कमलनाथ ने किया है, इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, इससे बच नहीं सकते। खासतौर पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो महिलाओं की स्थिति की बात बीजेपी शासित राज्यों में करती हैं, आखिर कमलनाथ के खिलाफ एक शब्द भी जुबान से नहीं निकल रहा उनके। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बड़ा सवाल है जिस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की प्रत्याशी और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी को लेकर जो बेशर्म शब्द कहे हैं, इसके बाद कांग्रेस आलाकमान चुप क्यों है, ये सवाल हम लगातार कर रहे हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर कमलनाथ जो है उन्होंने इस तरह के शब्द एक महिला के लिए किए तो इससे पूरे प्रदेश की और देश की महिलाओं का अपमान है। इस पर कमलनाथ की तरफ से एक स्पष्टीकरण जरूर आया है जिसमें उन्होंने अकड़ के साथ, अहंकार के साथ ये कहा कि अपमानजनक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी को बुरा लगा हो तो मुझे खेद है। लेकिन ऐसा कैसा खेद व्यक्त कर रहे हैं जिसमें भी अकड़ है, और वो ये कहते आ रहे हैं कि आइटम्स तो कई जगह कहा जाता है, जबकि पूरे मामले पर मायावती समेत केंद्रीय महिला आयोग ने भी कड़ा रुख इख्तियार किया है। केंद्रीय महिला आयोग का साफ तौर पर कहना है, साफ तौर पर उन्होंने कमलनाथ को नोटिस भेजा है, स्पष्टीकरण मांगा है और इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया है कि इलेक्शन कमीशन कमलनाथ के खिलाफ एक्शन ले। इतना सब कुछ होने के बाद भी कमलनाथ की चुप्पी जो है टूट नहीं रही है और कांग्रेस आलाकमान, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, इनकी तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता। अगर इसी तरह का कोई बयान बीजेपी का कोई नेता दे देता तो ये ही सब नेता चीख चीख कर इसी पर सत्य विजय में आ रही थी, अगर बीजेपी के किसी नेता ने महिलाओं को लेकर इस तरह के अपशब्द कहे होते तो शायद कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया होता और सड़कों पर सबसे पहले प्रियंका गांधी आपको खड़ी हुई नजर आती। बहुत शुक्रिया सत्य विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएए के खिलाफ देखिए पेपर गैंग फिर से सक्रिय है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का ट्वीट है, नड्डा के बयान पर मोइत्रा का हमला, कागज से पहले दिखाएंगे दरवाजा। मोइत्रा कह रही है नहीं दिखाएंगे अपने कागजात, ये टीएमसी के नेता का कहना है। एक बार फिर से देखिए पलटवार का दौर हम देखेंगे, बयानबाजी शुरू हो गई है सीएए को लेकर। टीएमसी की सांसद है महुआ जो लगातार मुखर रही हैं और एक बार फिर से सीएए के खिलाफ पेपर गैंग सक्रिय। टीएमसी सांसद का ये ट्वीट है जिसमें वो कह रही है कि पेपर दिखाने से पहले हम दरवाजा दिखाएंगे। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जल्द लागू होगा सीएए, ये सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए टीएमसी सांसद का वो बयान जो ट्वीट के जरिए दिया गया है। एक रिपोर्ट आप इस पर देखिए। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएए को जल्द लागू किए जाने की बात कही है। नड्डा के मुताबिक कोरोना संक्रमण की वजह से सीएए की प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन अब इस कानून को जल्द ही लागू किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। सीएए पर नड्डा ने कहा कि आप सभी लोगों को सीएए का फायदा मिलेगा, बहुत जल्द सीएए लागू हो जाएगा। उधर इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है और पेपर नहीं दिखाएंगे गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सीएए के खिलाफ ट्वीट किया है और कहा है कि हम पेपर दिखाने से पहले आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे।